देखिए, 70 साल में पहली बार है केंद्र सरकार ने मंत्रालय किया, राज्य सरकार ने किया। पिछली सरकारें 67 साल में केवल 3000 करोड़ रुपया दिया था। और माननीय मोदी जी ने पूरे देश के मछुआरों के लिए, क्योंकि मैं देश के मछुआरों का नेतृत्व करता हूँ, मत्स्य मंत्रालय हुआ 41,500 करोड़ रुपया अनुदान देकर इनके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इनके लिए किसान क्रेडिट कार्ड, बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए आधार कार्ड के आधार पर लेकर 4% ब्याज देकर किसान क्रेडिट कार्ड कर ले। दूसरा उनका बीमा फ्री का है। NFDB से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड से, कि जो इस क्षेत्र में काम करना चाहता है उसे हम प्रशिक्षण देकर, अनुदान देकर आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि समुदाय अंग्रेजों मुगलों के द्वारा उजाड़ा गया है, देश को आज़ाद कराया है, नदियों में लड़ाई लड़ा है, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारा, भगवान राम को पार उतारा है। ये भूमि लोग हैं, अंग्रेजों ने इन्हें छीन लिया था, इनकी जमीन जायदाद छीन लिया, इनके सारे अधिकार छीन लिया, शिक्षा छीन लिया। ये विकास की धारा से कोसों दूर हो गए। ऐसे लोगों के लिए ये अशिक्षा के शिकार हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास सब कुछ नहीं है, तो इनको शिक्षा मिल जाए। मछुआ कल्याण कोष की स्थापना पूरे देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ। इन मछुआरों के बच्चों को शिक्षा के लिए हाई स्कूल में है तो 10,000, BA में है तो 20,000, इंटर में है तो 30,000, उससे 50,000, जिसका आय 2 लाख होगा। अभी आय का स्रोत जो है मोदी योगी जी ने 3 लाख कर दिया है। इनके ऐसे लोगों को देकर उनको शिक्षा में पढ़ाया जाए, आगे बढ़ाया जाए। इनके बच्चियों की शादी के लिए जिनका 2 लाख आय होगा 51,000, अभी वो 3 लाख आय हो गया और 51,000 से 1 लाख कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इनके लिए और सशक्त करने के लिए, इनका कोई खेती बाड़ी नहीं है, पढ़ाई शिक्षा में बहुत नहीं है, इनका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है। तो आयुष्मान भारत कार्ड न होने के नाते ऐसे में इनका इलाज नहीं हो पाता था। किसी भी आयुष्मान भारत कार्ड के अस्पताल जहाँ से इलाज होता है वहाँ जाके अपना इलाज करा लें। 1 हफ्ता कोई रोग, गंभीर रोग है, 1 हफ्ता भर्ती हो जाए तो 5 लाख रुपए हम दे देंगे। वैसे 14 प्रकार के रोग का इलाज फ्री में हम सीधे इनके खाते में अच्छे डॉक्टरों से इलाज के लिए। मुख्यमंत्री संपदा योजना में पहले पट्टे धारक केवल पट्टा लेते थे और वो बेचारे केवल सरकार को पैसा देते थे। अभी 3,20,000 उन्हें दे रहे हैं, मतलब अनुदान दे रहे हैं। निषाद राज बोट योजना मुख्यमंत्री, इसके लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खेद है। लेकिन सबसे बड़ी एक विसंगति थी कि पूरे देश के मछुआरे अनुसूचित में हैं, उन्हें 60% सब्सिडी मिलती है, मोदी जी देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मछुआरों को मोदी समझते हैं कि यहाँ मछुआरा भी अनुसूचित में होगा, 60% पाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जब पैसा आता है तो ये केवल 40% पाते हैं, अनुसूचित का 60% मिलता है। तो जो विसंगति है कि ये अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। संविधान बना, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी या बड़ा घोड़ा छोटे घोड़े का हिस्सा खा जाएगा, इसलिए एक रिजर्वेशन के बाद एक सूची बनी, उसका नाम अनुसूचित जाति सूची है। उसके लिए कानून बना, अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1931 है, वो फिर बाद में 50 आया। अनुसूचित जाति अधिनियम से सुरक्षित है। मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा जो पैसे में, बुद्धि में, समाज में, जाति में नीचे हो, ऐसे बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाए सरकार के पैसे से। सरकारी नौकरी दिया, हर महीने इन्हें कोचिंग, इनको वजीफा दिया जाए हर महीने। इनके बच्चों के अनुसूचित जाति कोचिंग सेंटर है, समाज कल्याण विभाग से करोड़ों रुपया आता है। लेकिन अब इनका नाम 1994 में किया था, दिल्ली की अधिसूचना में राष्ट्रपति के अनुसूचित हैं। ये जो है दिल्ली के अधिनियम से सुरक्षित है, अनुसूचित में है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सपा बसपा कांग्रेस ने मिलकर एक अलग अधिनियम बना दिया था 1994 में, कि पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994, उसमें डाल दिया केवट मल्ला के सब कहाँ रहे पिछड़ी, ये अब खाएंगे खिचड़ी।